हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ज्ञान स्थली क्लासेस। वंस अगेन गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास नंबर 6 के अंतर्गत एजुकेशनल थिंकर्स यानी शैक्षिक विचारक का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में भी हमने शैक्षिक विचारक से रिलेटेड मदन मोहन मालवीय जी को डिस्कस किया था, उनका क्या दार्शनिक विचारधारा, उनकी क्या शैक्षिक विचारधारा है। आज की इस वीडियो में भी हम महात्मा गांधी जी के शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि क्या क्या उन्होंने बात कही है, उनकी दार्शनिक विचार किस तरीके के हैं, शिक्षा को वो किस नज़रिए से देखते थे, उनके नज़दीक शिक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, एजुकेशन का क्या मतलब होता है गांधी जी के अकॉर्डिंग। तो ये सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद क्योंकि अक्सर एग्जाम में गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उनका दर्शन किस प्रकार का था, किस प्रकार की एजुकेशन को वो महत्वपूर्ण एजुकेशन मानते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंस देते थे। साथ ही साथ बालकों का सर्वोत्तम विकास किस तरीके से हो सकता था, उसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं अपनाई जानी चाहिए, ये सब बात गांधी जी ने कही है। तो उसको हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले गांधी जी से रिलेटेड एक कोटेशन हमारे सामने आएगा जो है, इफ़ वी वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें रियल पीस को प्राप्त करना है, ठीक है, वास्तविक शांति को खोज करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको बच्चों को, बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, उन्हें शिक्षित करना होगा। तो शिक्षा के माध्यम से गांधी जी कहते हैं हम कहाँ पहुँच सकते हैं, शांति स्तर तक। ठीक है, हम इस वर्ल्ड में या कह लें इस संसार में शांति की प्राप्ति कर सकते हैं बाय एजुकेटिंग चिल्ड्रंस, बालकों को शिक्षित करके। तो ऐसा कथन महात्मा गांधी जी का है। इसके बाद महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं, जो अक्सर एग्जाम में भी कोटेशन आता है, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठतम शक्तियों का अधिकतम विकास है। यानी बालक के अंतर्गत जितनी भी शक्तियां हैं, वो मानसिक हो, आत्मिक हो, ठीक है, शारीरिक हो, उनका प्रस्फुटन करना, उनका डेवलपमेंट करना ही शिक्षा है। यह कार्य कौन करता है, शिक्षा है। तो शिक्षा का अर्थ किस संदर्भ में ये देखते हैं, जो भी आपके अंदर हिडन टैलेंट है, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझे, जो भी आपके अंदर कॉम्पिटेंसीज हैं, दक्षताएं हैं या क्षमताएं हैं, उसका प्रस्फुटन ही शिक्षा है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा को सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। उनका कहना था कि साक्षरता शिक्षा के माध्यम से श्रम के प्रति निष्ठा एवं संतुलित दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों का जन्म होता है। साक्षरता को भी कहीं ना कहीं ये महत्व देते हैं। इसके बाद गांधी जी के अनुसार शिक्षा योजना का जो लक्ष्य होता है, बालक की व्यवहार कुशलता होना चाहिए। जो शिक्षा की योजना बनाए उसमें किसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एक तरीके से कैरेक्टर को, मेकिंग को या कैरेक्टर डेवलपमेंट को, बिहेवियर को, इन सब को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो एक्टिविटीज़ को, हस्तशिल्प कलाओं को, निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग, सेवा तथा प्रेम, आश्रय, इन सब का सहारा लेने के लिए बात कही है। ठीक है, हस्तकार, निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग विधि, इन सब के माध्यम से किसी भी एक बालक को शिक्षित किया जा सकता है। इसके बाद आगे देखिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए। शिक्षा क्या है, जो शिक्षा चित्त की शुद्धि न करे, मन और इंद्रियों को वश में न रखे, निर्भयता और स्वावलंबन न पैदा करे, निर्वाह का साधन न बनाए तथा स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना मौजूद हो, वह शिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं है। तो बात यहाँ पर क्या कही जा रही है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चित्त की शुद्धि करे, मन और इंद्रियों को किस तरीके से नियंत्रण में रखना है ये भी करना सिखाए, साथ ही साथ स्वावलंबन यानी अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए शिक्षा, और साथ ही साथ स्वतंत्र रहने यानी शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर यह स्वतंत्रता की भावना का भी विकास हो जाए। तो यह सब कार्य शिक्षा का है। ठीक है, शिक्षा में ये नहीं है कि केवल ज्ञान दिया जाए, केवल जानकारी प्रदान की जाए, बल्कि या इन सब कार्यों में भी दक्षता प्रदान की जाए, ऐसा कार्य शिक्षा का होना चाहिए। यह कथन है गांधी जी का। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी किस प्रकार के शिक्षा दर्शन को अपनाते थे, उनका शैक्षिक दर्शन तथा उनका विचार जो शिक्षा से संबंधित था वो किस प्रकार का था। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी और इसके माध्यम से आप क्वेश्चन को रिलेट करके समझ सकते हैं कि उन्होंने ये बात कही है तो ये कथन किसके साथ जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है कि अधिकतम जो आंतरिक शक्तियों का विकास ही शिक्षा है, या कथन किसका है, तो इससे आप समझ सकते हैं ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, और उसका सर्वोदय दर्शन यानी सभी को शिक्षित करना भी इनका मंतव्य है। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, वर्धा शिक्षा योजना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देन शिक्षा व्यवस्था में गांधी जी की है नई तालीम, जिसको कहते हैं हम लोग। इसकी देन ये गांधी जी ने इसकी बुनियाद रखी थी। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे, वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा। ठीक है,
तो इसका एक तरीके से डेवलपमेंट गांधी जी के ज़रिए हुआ। इसको इन्होंने 23 अक्टूबर को नई तालीम की योजना बनाई थी। इसको राष्ट्रव्यापी व्यावहारिक रूप दिया जाना था। उनके शैक्षिक विचार शिक्षा शास्त्रियों के तत्कालीन विचार से मेल नहीं खाते थे। ठीक है, जो इनका कथन था कि हस्तशिल्प कलाओं में बच्चों मतलब एक तरीके से बालक को ही निपुण बना देना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ और कुछ जो बात इन्होंने कही है उससे बहुत सारे लोग हो सकता है असहमति जताते रहे हों उस वक्त। इसलिए प्रारंभ में उनके विचारों का क्या हुआ, विरोध होने लगा था। गांधी जी ने नई तालीम का विचार भारत के लिए उनका अंतिम सर्वश्रेष्ठ योगदान था। तो जो नई तालीम वर्धा शिक्षा योजना थी गांधी जी द्वारा प्रतिपादित, वो सबसे बड़ी देन कही जा सकती है और सबसे बड़ा उपकार कहा जा सकता है शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। गांधी जी के जीवन पर्यंत चले सत्य एवं अन्वेषण राष्ट्र के निर्माण हेतु सक्रिय प्रयोग के माध्यम से, यानी गांधी जी हमेशा सत्य के मार्ग पे चढ़े हैं। उसके साथ ही साथ सक्रिय प्रयोग उन्होंने किया है। इसके माध्यम से लंबे समय तक विचारों के गहन मंथन के बाद ही नई तालीम का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो इतना कार्य गांधी जी ने किया, हमेशा सत्य के मार्ग पे चले, उसकी खोजबीन की, उसका अन्वेषण किया और काफ़ी कुछ कार्य करने के बाद उन्होंने नई तालीम का उद्भव किया है, जो केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम है। नई तालीम में बच्चों को शिक्षित किस प्रकार से कौन कौन से सिलेबस रखे जाने चाहिए, किस प्रकार का शिक्षा दिया जाना चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन किस प्रकार से दी जा सकती है, इन सब की बात वो करते हैं। तो ये केवल भारतवर्ष के लिए उपयोगी नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में सक्षम है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी वर्धा शिक्षा योजना से संबंधित। अब देखिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो बेसिकली वो दो टाइप्स के उद्देश्य एक तरीके से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य जिसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, सामाजिक यानी सोशल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले बात जो गांधी जी करते हैं वो है चरित्र निर्माण, ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट। किस तरीके से बालक का उचित चरित्र को निर्मित किया जा सकता है, बालक का उच्चतम चारित्रिक विकास किया जा सकता है, इस पर बात गांधी जी करते हैं। उनका विचार था कि उच्च चरित्र वाला बालक अन्य सभी बातों को स्वतः सीख सकता है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो वो नई नई चीज़ों को खुद सीखने में सक्षम रहेगा। वे केवल बौद्धिक विकास को विकलांगता मानते थे। ऐसा नहीं है कि आपका माइंड बहुत शार्प है लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल गंदा है, एक तरीके से बैड बिहेवियर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बौद्धिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास भी वो महत्वपूर्ण मानते थे। इसीलिए उन्होंने 3H को प्रतिपादित किया। 3H को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। 3H मतलब आप जानते हैं, हेड, ठीक है, हार्ट एंड हैंड। इसका मतलब क्या होता है, हेड मतलब आप मस्तिष्क को, ये मस्तिष्क की माध्यम से उसका उच्चतम विकास का, मानसिक विकास पर ये बल देते थे। हार्ट यानी हृदय मग्न होकर सीखना और सिखाना। बालकों का भी यह जिम्मेदारी होती है कि वो एक तरीके से अपनी ईमानदारी के साथ शिक्षा ग्रहण करें, और यह शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो हृदय मग्न होकर शिक्षण कार्य करें। तो हार्ट को भी ये शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण मानते थे। हैंड यानी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, जिसको हम लोग हस्तशिल्प कलाएं कहते हैं, उसके माध्यम से किस प्रकार से बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिए। तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत देखिए गांधी जी शिक्षा द्वारा स्वावलंबी नागरिक के निर्माण के पक्षधर थे, यानी बालक को स्वावलंबी बना देना, एक तरीके से उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देना। बचपन से ही उनको ये सिखाया जाए कि क्या करना है, उन्हें आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, उन्हें कौन सी अपनी लाइन चूज़ करनी है और किस तरीके से अपना करियर बनाना है। ये सब स्वावलंबी बचपन से ही बनाने पर ये फोकस करते थे। मानव श्रम की शिक्षा देकर वे कुशल नागरिकों का निर्माण करना चाहते, तो श्रम को भी ये महत्व देते थे, ठीक है, एक तरीके से। और फिर कुशल नागरिकता का विकास करना, ठीक है, उसके माध्यम से बालकों को श्रम के माध्यम से भी कुशल नागरिकता का निर्माण करने पर ये बल देते थे। वे समाज के सभी लोगों के विकास के समान अवसर के पक्ष थे, मतलब समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनको शिक्षा के संबंधित समान अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि जो अवसर आपको प्राप्त हो वही अवसर सामने वाले को प्राप्त हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक समान नज़रिए से देखने का इनका विचार था। वह केवल अंग्रेजी दास्ता से ही मुक्त नहीं होना चाहते थे, वरन शोषण के प्रत्येक संभावना को ही समाप्त करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी दास्ता है, जो भारत एक गुलाम देश था तो गुलामी से ही आज़ादी की बात नहीं करते थे, बल्कि हर तरह की वो चीज़ जो गुलामी से रिलेटेड हो, एक तरीके से वो दास्ता से करीब हो, तो उसको ख़त्म करना चाहते थे। मतलब एक स्वतंत्र, स्वावलंबी, अपने पैरों पर खड़ा होना, इन सब बातों पे वो बल देते थे। तो आपको ये रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने, इनका शैक्षिक दर्शन क्या था, शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या है, तो आप इनकी फ़िलॉसफी को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब देखिए गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम व्यवस्था। पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे पहले शिल्प एवं हस्तकला
को महत्व देते हैं, जैसे कृषि, बागवानी, ठीक है, सिलाई, कटाई इत्यादि। मातृभाषा यानी हिंदी के प्रयोग पर इन्होंने बल दिया है। पाठ्यक्रम में हिंदी का समावेश होना चाहिए। जो संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्था है वो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। व्यवहारिक गणित जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सामाजिक अंधेर में नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि को भी ये महत्व देते थे। सामान्य विज्ञान के अंदर वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, संगीत एवं चित्रकला को भी ये पाठ्यक्रम में समावेश करने पर बल दिया है इन्होंने। स्वास्थ्य विज्ञान और साथ ही साथ आचरण शिक्षा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके नज़दीक, जिसमें नैतिक शिक्षा, समाज सेवा आदि आते हैं, तो इन सब को इन्होंने पाठ्यक्रम व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित करने पर बल दिया। साथ ही साथ इन सब को समावेश करके शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक तरीके से क्रिया आधारित शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाती है इस पर बल दिया। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड एक तरीके से करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने मुख्य बात किस संदर्भ में और क्या कही है। उनके नज़दीक सबसे पहले शिक्षा क्या है? आंतरिक शक्तियों का विकास है। शिक्षा क्या है? जो भी बालक के अंदर आंतरिक शक्तियाँ किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, उनकी उस शक्तियों का विकास ही शिक्षा है, ऐसा गांधी जी का कथन है। इसके अलावा ये श्रम को, साथ ही साथ हस्तशिल्प कलाओं को या एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को महत्व देते थे। हस्तशिल्प कलाएं। अब हम बात करते हैं इनके जो इन्होंने उद्देश्य बताए हैं, तो उसमें सबसे पहले चरित्र निर्माण, केवल मस्तिष्क का विकास ना किया जाए, ठीक है, साथ ही साथ मस्तिष्क के विकास के साथ चरित्र निर्माण की बात इन्होंने कही है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण बात हो गई। 3H ये भी गांधी जी से रिलेटेड है, ठीक है। 3H का प्रतिपादन इन्होंने कहा है, जिसमें हेड, हर्ट एंड हैंड, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं इनकी फिलॉसफी को। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी जो उन्होंने कही हैं शिक्षा से संबंधित। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए ज्ञानस्थली क्लासेस के साथ। तो थैंक यू सो मच।